Dear student, our topic is inertia. So we have studied Newton's first law of motion, according to which if a body is in this state of rest, then it will remain in rest. If it is in motion, then it will remain in motion with the same speed and same direction unless an external force is applied on it. Newton's first law of motion is divided into two parts. In the first part, it gives the definition of inertia, and in the second part, it gives the definition of force. So, inertia is the inherent property of every body by virtue of which it has a tendency to resist any change in its state of rest or of motion. इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में होने वाले चेंज को रेसिस्ट करने की टेंडेंसी रखती है. सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज इफ ए बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट देन इट विल रिमेन इन रेस्ट. कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहती है. इफ इट इज इन मोशन देन इट विल रिमेन इन मोशन विद द सेम स्पीड एंड सेम डायरेक्शन. अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहती है विद द सेम स्पीड एंड सेम डायरेक्शन. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया कि बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी. यानी कि वो अपनी स्टेट में होने वाले चेंज को रेसिस्ट करने की टेंडेंसी रखती है. दिस इज कॉल्ड इनर्शिया एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन. सो inertia of rest, it is the property of a body by virtue of which it has the tendency to oppose any change in the state of rest. अपनी state of rest में होने वाली change को जिस property से body oppose करती है उस property को हम बोलते हैं inertia of rest. And inertia of motion, the property of a body by virtue of which it has a tendency to oppose any change in its state of motion is called inertia of motion. Inertia of motion बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन में होने वाले चेंज को अपोज करने की टेंडेंसी रखती है. सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, the first part of Newton's first law gives the definition of inertia. The second part, unless an external force is applied on it, जब तक बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए. तब तक उसकी स्टेट चेंज नहीं होती है. वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहती है, मोशन में है तो मोशन में रहती है. सो यहां से फोर्स की डेफिनेशन आती है. फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज और एक्सटर्नल इफेक्ट विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी. जो बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को चेंज कर सकता है और हैज द टेंडेंसी टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, या उसको चेंज करने की टेंडेंसी रखता है स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को. ओके, तो यहां से फोर्स की डेफिनेशन में मिलती है सेकंड पार्ट से कि जब तक बॉडी पर फोर्स नहीं लगाया जाएगा तब तक उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हो सकती.